एक बार की बात है। एक बार एक आदमी कहीं से जा रहा था। तभी रास्ते में एक जगह उसे एक हाथी दिखाई दिया। उसने एक बात नोटिस की। यह हाथी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। उस आदमी को यह देखकर बहुत हैरत हुई कि कैसे यह कितना बड़ा जानवर एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ रह सकता है, क्योंकि वहां ना कोई जंजीर थी और ना ही कोई पिंजरा था। और अगर वह हाथी चाहे तो उस रस्सी को एक झटके में तोड़कर आजाद हो सकता था, लेकिन वह हाथी ऐसा नहीं कर रहा था। आखिर इस बात की क्या वजह थी? यह जानने के लिए उस आदमी ने हाथी के मास्टर को देखा और उनसे पूछा कि यह हाथी इतनी पतली और कमजोर रस्सी से क्यों बंधा हुआ है और भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, जबकि वह एक झटके में ऐसा कर सकता है। तो हाथी के मास्टर ने कहा, जब यह हाथी बहुत छोटा था तब मैं इस हाथी को इसी रस्सी के सहारे बांधा करता था। तब यही रस्सी इसके लिए बहुत मजबूत थी और इसको पकड़े रहती थी और यह रस्सी तोड़कर भाग नहीं पाता था। इसने उस समय रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह बार बार नाकाम रहा और कई बार हारने के बाद इसने रस्सी को तोड़ पाना नामुमकिन समझ लिया और रस्सी पर जोर लगाना भी छोड़ दिया। और यह हाथी धीरे धीरे बड़ा होता गया और अभी भी उसे लगता है कि इस रस्सी से आजाद होना मेरे बस की बात नहीं है। और यही सोचकर इसने रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की और आज यह बहुत ताकतवर हाथी है, लेकिन इसने इस रस्सी से हार मान ली है। वह आदमी यह सुनकर हैरान था। यह जानवर किसी भी समय इस रस्सी को तोड़कर इस कैद से आजाद हो सकता है, लेकिन उसने यह मान लिया है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वह इस कमजोर रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। दोस्तों, इस हाथी की तरह ही हम में भी कई लोग ऐसे ही होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं कि वह जिंदगी में यह काम नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार हमने कोशिश की थी और हम नाकामयाब रहे थे, और अपने आप को एक लिमिटेड सोच से बांध लेते हैं और वह कोशिश करना भी छोड़ देते हैं, जिससे वह तरक्की के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होता और इस जगह रस्सी से बंधे रह जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी कहती है, जिंदगी में हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। कई बार आपसे भूल होगी, उस फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन यही भूल चूक इस बात का प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और आप सच में फेल तब होंगे जब आप कोशिश करना ही बंद कर देंगे। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।